Hello बच्चों, let us read this question. Question say that find sine 7 by 1 by 2, 7 into 1 by 2 degree, cos 7 and half degree and tan 11 and 1 by 4 डिग्री की वैल्यू हम लोग को मालूम करनी है। तो इसके लिए की कंसेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे, की कंसेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे, की कंसेप्ट दैट इज इक्वल्स टू हम लोग यूज करेंगे सबसे पहला तो वन प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ध्यान रखना है कि अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा। और सेकेंड जो यूज करेंगे 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये दो की कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अब वन बाई वन करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं फर्स्ट में साइन, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे साइन निकालना है, तो साइन के लिए हम लोग ये वाली कंसेप्ट यूज करते हैं। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, 2 साइन, तो पहले लिखा मैंने वी नो दैट we know that 2 sine a square of theta is equals to 1 minus of cos 2 theta, cos of 2 theta। ठीक है जी, 2 theta। अब इसको इधर लेके चले आए तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होगा, क्योंकि 7/2 फर्स्ट पार्ट लाइक करता है तो पॉजिटिव होंगे, तो ये हम लोगों ने अंडर रूट में ले लिया 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, कितना 7 हाफ डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 7 दूना 14, 1 15 बाई 2 डिग्री। ये थीटा की जगह पे हम लोग पुट करते हैं। तो देयरफॉर साइन 7.5 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ये 2 इंटू 15/2 डिग्री। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो now cos of 15 degree is equals to cos of 45 degree minus of 30 degree. This is equals to cos of 45 degree cos of 30 डिग्री। साइन कॉस में क्या होता है, जब माइनस होते हैं तो प्लस होते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। क्लियर। अब इन सब की क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू डाल देंगे। इन सब की वैल्यू हम लोग डाल देंगे, तो डालो इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे √3/2 प्लस ऑफ ये 1/2 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब इसकी वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। तो जब पुट करेंगे तो देयरफॉर साइन 7 हाफ डिग्री जो हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस, इसकी वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, तो ये आ गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये अंडर रूट के अंदर ही है, तो ये आ जाएगा। और इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ √3 माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू आ गया 2 जब 4 हो जाएगा यहाँ पे इंटू अंडर रूट ऑफ 2, तो ये आ गया 2 तो 4 अंडर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास आ गया जी।
अब इसको क्या करें, एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो जब एडजस्टमेंट करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास टोटल, नीचे जो रूट 2 इसको हटा देते हैं तो 8 आ जाएगा ना, ये तो नीचे हो जाएगा 8, रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 4, तो ये आ गया हमारे पास 4। यहाँ पे आ जाएगा -√6 एंड -√2, -√2, एक वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड हमारे पास कितना, एक हमारे पास निकला। कॉस की बात करते हैं तो कॉस में ये वाली लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ले लिया, तो ये हम लोगों ने यूज किया कौन सा जी, 2 cos² इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा। इससे जो हो गया cos cos थीटा की बात करते हैं या cos² ऑफ थीटा का, तो ये आ गया 1 प्लस ऑफ cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाई दैट cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस ऑफ cos ऑफ 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 7/2 पुट कर देंगे, तो पुट कर दिया, पुट किया, थीटा इज इक्वल्स टू 7.5 डिग्री, जो हो जाएगा कितना, 15/2 डिग्री। इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास cos ऑफ 7.5 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे, तो ये आ गया 1 प्लस ऑफ cos ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आ गया 1 प्लस ऑफ cos ऑफ 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अभी ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है cos 15 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पे ये आया हुआ है हमारे पास cos का, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। दिस इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो इसको, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ √3 प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 2। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसमें रूट के अंदर √2 से, तो ये आ गया 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई 8। तो ये हम लोगों ने सेकेंड पार्ट भी निकाल दिया। अब आते हैं इस पे जी, tan 11 1/2 पे। ओके, तो चलते देखते हैं। तो नाउ नेक्स्ट थर्ड जो है tan, हम लोगों को निकालना है tan 11 1/4 की वैल्यू, ठीक है, इसकी डिग्री। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग जानते हैं इसको साइन बाई कॉस में कर देते हैं ना, इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन बाई कॉस में। तो इसको लिखा साइन, ओके, साइन 11 1/4 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 11 1/4 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसमें ऊपर ले लेते हैं साइन, तो ये आ गया साइन 11 1/4 डिग्री डिवाइडेड बाई, नीचे भी लिया तो आ गया 2 साइन 11 1/4 डिग्री, सेम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ऊपर आ गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 11 1/4 डिग्री, और नीचे आ गया 2 टाइम साइन और कॉस है तो ये आ जाएगा साइन में, तो साइन है ना 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 11 4 जा 44 प्लस 1, तो ये हो गया 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करें, नॉमिनेटर में क्या पोर्शन आ रहा है, सो देखो एक बार, नॉमिनेटर का पोर्शन जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, तो उसको लगा देते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे भी 45 डिग्री,
डिवाइडेड बाई 4, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और नीचे हमारे पास जो आया था वो आया कितना, साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो जो फाइनली हमारे पास आया 1 माइनस ऑफ कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ कितना जी, 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले हम लोगों को इसकी ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ना, अब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम इसको यूज करेंगे। ठीक है जी। तो इसको निकालने के लिए, सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, देखना, टेन ऑफ, या किसी एक का निकाल लो, साइन या कॉस, इससे भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसी का निकालते हैं, साइन का निकालते हैं ना, इसका निकाल देते हैं, साइन का निकालते हैं। तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखना है ध्यान से, ये जो वैल्यू होगा साइन का निकालना है सबसे पहले, नीचे छोड़ करके, साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन ऑफ 45 डिग्री कैसे निकालोगे, 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो इसको किस तरीके से निकाला सकता है, इसको निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ cos of 45 डिग्री whole divided by 2. This is equals to under root of 1 minus 1y under root 2 divided by 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2। इसी तरीके से अगर मैं cos का लूंगा तो cos का वैल्यू हो जाएगा cos 45 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2। इन दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। तो जब इसकी वैल्यू डाला यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, पहला हमारे पास देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले पोर्शन में इसको यूज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 माइनस ऑफ यहाँ पे आ रहा है, देखो ये 45/2 की कॉस की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में ये √2 और प्लस है ना कॉस वाले में, तो ये है प्लस होल डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2, होल डिवाइडेड बाई, नीचे देख लो क्या है, यहाँ पे साइन है, तो ये साइन वाले में माइनस आएगा, तो अंडर रूट ऑफ √2 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2, ये आ जाएगा जी। तो इसको अगर एलसीएम ले लोगे तो ये वाला एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में 2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ अंडर रूट में √2 प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट में √2 माइनस ऑफ 1, ये हमारा आएगा। रेसलाइज वगैरह करेंगे इसको, तो रेसलाइज करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आएगी रेसलाइज करने के बाद, इससे रेसलाइज कर देंगे, तो इससे जो रेसलाइज करेंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगा 4 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ 1। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट